हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम आपको 10 क्लास के इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। पूरे एनसीईआरटी से हम निचोड़ तरीके से खोजे हैं, एकदम निचोड़, इससे बाहरी आपको नहीं आएगा। और आज हम 50 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलते हैं, ऑब्जेक्टिव हम आपको कराते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इटली और जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी क्या हो जाएगा? यूरोप में हो जाएगा आपका। कहाँ होगा? यूरोप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में शासन जो पूर्ण स्थापना किया गया था वो बुर्बो वंश का किया गया था। ठीक है, कौन सा वंश का होगा? तो ऑप्शन सी बुर्बो वंश का किया गया था। ऑप्शन 3 में मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किन संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन इसका जो बी होगा वो करेक्ट होगा, बी कार्बोनरी से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका जो विरोध में था वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। जो इसका जो करेक्ट होगा वो सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। किस पद पर नियुक्त किया गया था बाबू? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, गैरीबाल्डिंग पेशा से क्या था? गैरीबाल्डिंग पेशा से क्या था? तो ये एक नाविक था। गैरीबाल्डिंग पेशा से क्या था जी? तो एक नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था जी? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो यह व्यापारियों की थी। किसकी थी? व्यापारियों की थी। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, व्यापारियों की थी। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वो 1821 ईस्वी में हुई थी। 1821 ईस्वी में हुई थी। चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे चलते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया था? 1832 में घोषित किया गया था। कार्बोनरी कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ जी? 1810 में हुआ था। 1810 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाता, करेक्ट आंसर तो बी होगा,
1829 में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। और 2 बार हो गया है इसका टाइपिंग। चलिए, एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था हमारा तुर्की रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तुर्की और रूस में हुआ था। ठीक है, ए नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा हमारा। चलिए आगे। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? किसने कुचला? तो रूस ने कुचला। ठीक है, किसने कुचला? रूस। ए नंबर करेक्ट होगा इसका। आगे चलते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो कहाँ का रहा? यूनान का रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया होगा? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने किया। किसने किया? मेजनी ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजनी ने इसका। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या क्या था? कूटनीतिज्ञ था। डी नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। चलिए, सर्डिनिया पिंडामाउंड का शासक कौन था? तो किसने था? कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विक्टर एमुनियल। विक्टर एमुनियल होगा इसका जो सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो ब्रिटिश शहीद हुए वो हो जाएगा लॉर्ड बायरन। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। तो हम ए नंबर को सही कर देते हैं। यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? 2 बार क्वेश्चन आया है रिपीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जालवे जालवेराइन किस स्थापना किस राज्य की? किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रासा ने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये होगा, प्रासा ने की थी। ठीक है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मेगेयार। क्या थी? मेगेयार। मेंगेयार मेंगेयार थी। ठीक है, मेंगेयार थी। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई जी? तुर्की की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर तुर्की को हम सही कर देते हैं। ऑप्शन बी होगा तुर्की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारियान तो किस देश का? फ्रांस का। तो फ्रांस पर हम ए नंबर सही कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं। यूरोपवासी यूरोपीय यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो हम यूनान को क्लिक कर देंगे। डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यूरोपीय सभ्यता का
पालना, ये जो 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी में पारित है हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बोवंश का शासन था। किस वंश का शासन था? तो बुर्बोवंश का शासन था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में हुआ था। करेक्ट आंसर 1804 पर मार देते हैं करेक्ट। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो कितने युद्ध किए होंगे? 3 युद्ध किए हैं। सी नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी होगा। आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी सम्मिलित नहीं था, बाकी फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये सम्मिलित थे। तो जर्मनी हमका क्या होगा? जर्मनी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं 36 नंबर। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया जी? तो इसका जो आंसर होगा वो रूस ने किया। किसने किया? रूस ने किया। यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। किसने था? मेजनी। यंग इटली के संस्थापक मेजनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने कहा था? किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने किया था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। कौन होगा इसका? विलियम प्रथम। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर पर आते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? छूट गया है टाइपिंग में। किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। किसने की? राइन संघ की स्थापना की। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने की थी। नौ गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। दिस करेक्ट आंसर। चलिए, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुआ था। ठीक है, 1810 सन वाला थोड़ा जल्दी याद नहीं हो पाता है, मुश्किल है। 1810 में हुआ था। ठीक है,
1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? निरंकुश राजतंत्र, ये नंबर इसका जो करेक्ट हुआ। ठीक है। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी जो एक नाविक था। डी नंबर। आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण से माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा। रक्त और लोक की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लोक की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। इसका जो ए नंबर सही होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी के? तो सेडान का युद्ध में जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। तो सेडान का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। चलिए आगे। ये 2 बार लिखा। हाँ, किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध के। ठीक है। डी नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। आगे चलते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है, डी नंबर। ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका जो नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन कौन हो जाएगा? तृतीय। थैंक यू अनमोल एजुकेशन पॉइंट में। और आप सभी को बता दें कि अगला वीडियो भी जल्दी आएगा सेकेंड पार्ट का। तो इसके लिए थैंक यू।